हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुबैर खान आप लोगों को मिशन इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोग मिशन इंडिया चैनल से जुड़े हुए हैं तो मिशन इंडिया चैनल में आज हम क्लास 8 के मैथ जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का बुक सब्जेक्ट मैथ है उस मैथ के मतलब अध्याय एक मतलब परिमेय संख्या क्या होता है, जो इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इन सभी के बारे में क्या करेंगे दोस्तों आज हम लाइन से जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों। परिमेय संख्या जानने से पहले हम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, मतलब परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इन सबों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दरअसल प्राकृतिक संख्या होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक की क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो एक से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को, एक से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है या n से प्रकट किया जाता है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है जिसको n से प्रतीक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। इसका मतलब क्या होता है? अनंत। दोस्तों तो हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में देख लिए। पॉइंट नंबर 2 पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। क्या दोस्तों? पूर्ण संख्या। दोस्तों दरअसल पूर्ण संख्या होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या नंबर कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य से लेकर, मतलब शून्य को बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्याओं को, क्या? जीरो से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर, अगर प्राकृतिक संख्या के परिवार में पहले शून्य को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। लेकिन दोस्तों पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तो शून्य से लेकर, एक से नहीं, शून्य से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को डब्लू प्रतीक से प्रकट किया जाता है जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर को ही डब्लू से प्रतीक से प्रकट किया जाता है। जैसे में देख लेंगे, जैसे में जीरो से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के बारे में देखें दोस्तों। पूर्ण संख्याओं के साथ, कौन सी संख्याओं के साथ? पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर उससे बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जेड से प्रतीक या जेड से सूचित किया जाता है। जैसे पूर्णांक संख्या में देख लेंगे दोस्तों। पहले क्या है? ये प्राकृतिक संख्या। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या या ऋणात्मक संख्या। क्या है दोस्तों? ये प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या के पहले, मतलब पूर्ण संख्या धनात्मक है, मतलब पूर्ण संख्या के पहले क्या है? ऋणात्मक संख्या को शामिल किए, -1, -2, -3, -4 इसको शामिल किया तो दोस्तों ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। क्या बन गया? पूर्णांक। तो आशा करते हैं से पॉइंट नंबर 3 पूर्णांक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे। क्या? पॉइंट नंबर 4 में भिन्न संख्या होता क्या है?
भिन्न संख्या क्या बोलता है दोस्तों? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। दोस्तों भिन्न संख्या बट्टा पर जो बट्टा आएगा 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, जितना बट्टा पर आएगा वो बट्टा पर की संख्या भिन्न संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो बट्टे पर की संख्या क्या कहलाएगी? भिन्न संख्या कहलाएगी। जैसे में 2/3, 1/2, -3/4, 3/200, 1/4, 4/1, जो भी कुछ है डॉट डॉट इन्फिनाइट कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन वो बट्टे में होना चाहिए। तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भिन्न संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भिन्न संख्या। तो दोस्तों भिन्न संख्या के बारे में समझ गए। चलते हैं परिमेय संख्या के बारे में। क्या दोस्तों? परिमेय संख्या। पॉइंट नंबर 5, परिमेय संख्या होता क्या है? दोस्तों परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न संख्या। दोस्तों हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा, भिन्न संख्या पढ़ा। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या? इसका मतलब नहीं समझ। तो दोस्तों परिमेय संख्या कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है से परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या भी शामिल होंगे, पूर्ण संख्या भी शामिल होंगे, पूर्णांक भी शामिल होंगे और भिन्न भी शामिल होंगे। तो वह टोटल कौन सी संख्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कि हमने देख लेते हैं दोस्तों यहाँ ये क्या है? 0 से लेकर पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण संख्या है या नहीं? है। 1/2, 1/3 ये दोस्तों भिन्न संख्या है। बट्टा वाला है कि नहीं? बट्टा वाला दोस्तों क्या संख्या? भिन्न संख्या कहलाएगा। क्या है ये? भिन्न संख्या। और दोस्तों प्राकृतिक संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 है ही, है कि नहीं? है। और दोस्तों ये ऋणात्मक संख्या क्या है? ये पूर्णांक की संख्या है। तो दोस्तों ये टोटल मिलाकर क्या कहलाएंगे? ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। दरअसल परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसको हम व्याख्या करेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा। दोस्तों परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो ऐसी संख्या मतलब परिमेय संख्या में ही देखेंगे। परिमेय संख्या कह रही है सो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P तथा Q दोनों पूर्णांक हो। P तथा Q दोनों ही क्या हो? पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कह सकते हैं जो Q है वह 0 के बराबर नहीं हो। क्या हो? Q हो वो 0 के बराबर नहीं हो, इंटू Q शून्य नहीं होना चाहिए। क्या? Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो वह संख्या परिमेय कहलाएगी। जैसे 4/5, 5/6, 7/9, 8/10। दोस्तों यह कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों नंबर 6 में देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो। क्या हो? P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है या दशमलव में आता हो, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में देखेंगे 1/√3, 2√3, √7/2 इत्यादि। दोस्तों उदाहरण में ये सब है। दोस्तों वास्तविक संख्या होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या होता क्या है? क्या? वास्तविक संख्या होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। मतलब जो वास्तविक संख्या होता है ना, उसका वर्ग हमेशा क्या होता है?
धनात्मक ही होता है। तो आशा करते हैं से आप लोग 7 पॉइंट जो वास्तविक संख्या तक है उस पॉइंट तक, उन सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।